अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑफ सिंध और मैं हूं आप दोस्तों का होस्ट रज़ा हैदर सुमरो। दोस्तों, जिस तरह मैं हमेशा अपने वीडियोस में आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए गए बेल के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी जो आगे आने वाली वीडियोस हैं आप दोस्तों तक पहुंच सकें। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है गंदम के फसल की पैदावार 50 से 60 मन बढ़ाना। हम वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और क्या ये मुमकिन है? तो ये बिल्कुल मुमकिन है। और किस तरीके से हम ये बढ़ा सकते हैं, आज का हमारा जो वीडियो इस टॉपिक पे होगा। दोस्तों, गंदम के फसल में हमने सबसे क्या करना है, अगर तो हमने पैदावार को बढ़ाना है तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने ऑर्गेनिक मैटर का जो है वो इस्तेमाल अपने ज़मीन में लाजमी करना है। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर एक बनी बनाई फर्टिलाइज़र की तरह एक खाद की बोरी होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और उसके बाद उसके साथ हम मिले हुए होते हैं पोटाश या तो फिर ह्यूमिक एसिड, कोई ना कोई चीज़ इसके साथ मिली हुई होती है। ज़्यादातर पोटाश की जो है वो 20% इसके साथ होती है। बहुत सी कंपनियां जो हैं वो 40 kg में देती हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो 50 kg में देती हैं और बहुत सी कंपनियां हैं जो 20 kg में देती हैं। अगर हमने गंदम की पैदावार बढ़ानी है तो हमें 40 से 50 के मन जो है वो हमने बढ़ानी है तो हमने ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करना है बीज डालने से पहले। लेकिन उसके साथ हमने क्या करना है, एक बोरी DAP की ऑर्गेनिक मैटर के साथ हमने अपनी ज़मीन के एकड़ में फी एकड़ के हिसाब से मैं ये आपको बता रहा हूँ हमने ये डालनी है। जब हम एक बोरी DAP और एक बोरी ऑर्गेनिक मैटर की सप्लाई कर देंगे, अपनी ज़मीन में डाल देंगे, तो उसके बाद हमने क्या करना है, 50 से 60 kg जो है वो हमने बीज डालना है अपने फी एकड़ में। फिर हमने क्या करना है कि उसको जो दूसरा पानी लगेगा तो वो हमने पानी लगाना है, उसमें हमने ना तो यूरिया डालनी है ना हमने कोई DAP डालना है, हमने कोई खाद इस्तेमाल नहीं करनी, हमने वो खाली पानी ज़मीन को लगाना है। फिर वो पानी लगाने के बाद हमारी ज़मीन जब तरोतर हो जाए, उसमें पाँव घुस न जाए और पाँव चलने से मतलब हमें कोई परेशानी ना हो, जिससे हमारे फसल का नुकसान ना हो, इस कंडीशन में जब हमारी ज़मीन बन जाए तो फिर हमने जो है वो जड़ी बूटी मार जो है वो स्प्रे करना है। ये आप याद रख लेना कि जब हम ऑर्गेनिक मैटर के साथ DAP सप्लाई कर चुके होते हैं, अपनी ज़मीन में डाल चुके होते हैं, तो हमने फिर दोबारा DAP का इस्तेमाल नहीं करना। ये जब हम स्प्रे का करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, तो ये उस टाइम पे हमारी गंदम के फसल की जो ड्यूरेशन होती है वो 21 से 31 दिन की होती है। इसमें हमने क्या करना है, कौन से ज़हर इस्तेमाल करने हैं? अमूमन हम ज़्यादातर सल्फोसल्फ्यूरान और ब्रोमोक्सिनल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल न्यू केमिस्ट्री आई हुई है तो हम जो है वो न्यू केमिस्ट्री में मेसोसल्फ्यूरान और फ्लोरोसरम का मिक्सचर आता है जो हम ब्रोमोक्सिनल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेसोसल्फ्यूरान और क्लोडिना का मिक्सचर आता है, इसके साथ हम जो है वो ब्रोमोक्सिनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एक प्रोडक्ट है जो ट्राई अल्ट्रा के नाम से आती है, तकरीबन ज़्यादातर कंपनियां जो है ये सप्लाई कर रही हैं और इसमें जो है वो ये ताकत है कि ये तमाम जड़ी बूटियों को ख़त्म कर सकती है। लेकिन इसमें जो जहर होते हैं वो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि ट्राई अल्ट्रा में कौन कौन से जहर होते हैं। ट्राई अल्ट्रा में मेसोसल्फ्यूरान मिथाइल, MCPA और फ्लोरोसलम जो है ये 3 जहर होते हैं, जिससे तमाम जड़ी बूटियाँ जो है वो कंट्रोल की जा सकती हैं और तमाम जड़ी बूटियों पे हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। MCPA जो है ये ज़्यादातर मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है तो MCPA जो है ये गंदम के फसल में बहुत ज़्यादा ताकत देता है और गंदम के फसल में बहुत ज़्यादा झाड़ डालता है और इसके इस्तेमाल के बाद फिर हमारे गंदम के फसल में बहुत सी ज़्यादा जो है वो झाड़ लग जाती है। गंदम के फसल में हमने 5 से 7 जो है वो पानी देने हैं और ये तब देने हैं जब हमारी ज़मीन की रिक्वायर्ड हो और जब इसकी ज़रूरत हो तो। और गंदम के फसल में हमने ज़्यादा पानी भी नहीं देना और कम पानी भी नहीं देना, ज़रूरत के मुताबिक हमने गंदम के फसल को पानी लगाना है। यूरिया खाद की हम 2 से 3 बोरियां जो है वो गंदम के फसल में डाल सकते हैं। इसके अलावा हम गंदम में अमाइनो एसिड का जो स्प्रे है, ये आप जब समझें कि हमारे फसल की कंडीशन वीक है, उस टाइम पे हमने 500 ml जो है
वो फ़ी एकड़ के हिसाब से हमने यानी कि 5 जो है वो टांकियाँ, फ़ी टांकी में 100 ml जो है वो हमने डाल के गंदम के फसल में जो है ये इस्तेमाल करनी है। उसके बाद फिर गंदम के फसल में हमने 10 kg जो है ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना है, अगर तो ऑर्गेनिक मैटर में ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल नहीं है और खाली पोटाश का इस्तेमाल है तो। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि पोटाश जो है वो 12 से 15 किलो जो है हमने फ़ी एकड़ जो है वो हमने गंदम के फसल को देनी है। ये तब जब हमारी गंदम में हल्का सा दाना आ जाए उस टाइम पे हमने पोटाश की सप्लाई करनी है 10 से 12 kg। ये पूरा एक प्रोसेस है जो अगर हम कर लेते हैं तो गंदम के फसल की जो कटाई है वो अप्रैल के महीने में आएगी और इंशाल्लाह हमारी जो पैदावार है वो 80 से 95 मन तक की ये पैदावार आएगी। और ये मैंने ख़ुद ये सिस्टम इस तरह किया हुआ है और मैंने ये इतनी पैदावार हासिल की हुई है। तमाम दोस्तों से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के बटन को आप दबा दें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हों तो वो आप दोस्तों तक मौसूल होती रहें। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।